ढूंढे, जवाब पाए, बात बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के, होश जोश में, हाँ खेल खेल में समझे समझाए, खेले हम विज्ञान, खेले हम विज्ञान, खेले हम पूछते हैं एक पहेली, जरा सोचकर बताना। सोचना मतलब खुद बुदाना और बताना। कौन है वो? कौन है जो गिर गया तो टूट जाता है? गिर गया तो टूट जाता है, लेकिन जब आप उसे देख टिंग मुस्कुराए तो वो भी जरूर मुस्कुराता है। तो आप भी मुस्कुराइए और खेलिए हमारे साथ अलट पलट। पश्चिमी राज्य, सैलानियों को अपनी ओर चुंबक सा खींचता राज्य। गोवा की हवा में समुंदर का नमक और खेतों में पकते धान की खुशबू। आज हम हैं सांगोएम गांव के सोमनाथ हाई स्कूल में। यही होगा सब अलट पलट। मेरे पास ये क्या है? इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आईना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मराठी में क्या कहते हैं? अरसा। इस आईने को आपको रखना है सिर के ऊपर, हाथ के ऊपर, ऐसे। शीशे में से रास्ता ढूंढो की कौन सी चाल? सर के ऊपर शीशा, पाँव के बीच गांव की पगडंडी सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। कहाँ चले भाई साहब? खेल सीधा, सिर्फ शीशे में देखकर चलो ऐसे कि नाड़ा रहे पाँव के बीच, उसे छुए नहीं। खेल का जोश, देखने में आसान पर सबको आ रही है मुश्किल। ओए किधर चले? आखिर क्यों? आउट। शीशे में सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था। पैर साथ साथ। आउट। टेढ़ा मेढ़ा की अलट पलट। शीशे में देखते तो हैं हम रोज, पर इस खेल ने सोच में डाल दिया कि क्या कर रहा है आईना। जो नीचे दिखता था वो उससे अपोजिट थोड़ा लग रहा था। पहले थोड़ा मुश्किल लगा, पर बाद में वो हो गया। शीशा कैसा होना चाहिए? वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए और चमकीला, और वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मतलब क्या? जब उस पर आकाश पड़ जाता है तब वो रिफ्लेक्ट करके दूसरी जगह पर पड़ना चाहिए। प्रकाश को परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट करने वाले चमकीले शीशे की समझ आगे। खेल बाल कटाई का। नाई की दुकान में तो शीशे का बड़ा काम, जब कट जाते हैं बाल तो शीशा ही आता है काम। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अरे कुछ करो। आगे शीशा, पीछे शीशा। अभी रखना है ऐसे जो दिखा दे हमारा हेयर स्टाइल। एकदम सही। इन दोनों शीशों के बीच में क्या रिश्ता है? बाहर का प्रकाश इस आईने में दिखाई देता है। उस प्रकाश यहाँ आकर इस आईने में पड़ रहा है और इस आईने से इस लड़के को दिखाई देता है। राइट कान पे हाथ रखो। प्रकाश के परावर्तन की समझ के साथ खेल अलट पलट। खींच के देखो कौन सा खींच रहा है। राइट नाक सिकोड़ो। क्या करोगे? माननी है बात लेकिन ऐसे कि शीशे में दिखे जो कहे हम। लेफ्ट साइड पर सिर झुका होना चाहिए, मतलब दाएं का बाएं और बायां हुआ दायां। इस खेल ने ये मजे से दिखाया
शीशा लेफ्ट को क्या कर देता है? और राइट को क्या कर देता है? लेफ्ट। अगर आप अपनी नाक शीशे के से लगा दोगे तो क्या होगा? तो शीशे की नाक और अपनी नाक जाएगी जुड़। दो नाकें जुड़ी हुई हैं। अभी धीरे धीरे दूर जाओ, धीरे धीरे नाक दूर। जितना दूर गया शीशा उतनी दूर गई शीशे में नाक। आईने के बारे में पढ़ी किताबी बातें हुई साफ। आईना अपने सामने रखी चीजों का दिखाता है प्रतिबिंब। सीधे चलते प्रकाश को जब करता है परावर्तित तो दायां हो जाता है बायां और बायां दायां। इसे ही कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। और आईने में आकृति होती है उतनी ही दूर जितनी दूर रखी है चीज। खुद बुद्ध हो और हो बच्चे तो कैसे ना हो कलाकारी। खेलना है खेल आधा पूरा, लगानी है बुद्धि और करनी है ऐसी अधूरी कलाकारी जो आईना कर दे पूरी। तितली शीशे में दिख गई तो तितली पूरी होती है। वो आधी चीजें ना वो हमें आईने में देखते वो पूरी दिखती है। अब आप भी सोचिए कि कौन सी आधी चीज होगी आईने में पूरी और कौन सी नहीं। अरे ये देखो मेरा पूरा हो गया। तो मेरा कहाँ अधूरा है, मेरा भी पूरा होगा। क्या मैं मेरी नाक पे रखो तो देखो पूरा होता है कि नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अभी भी हमारा खेल है अधूरा। अरे चैलेंज राउंड के बिना वो कहाँ है पूरा। आईनों का खेल आगे चुनौती की ओर। चुन लिए गए हैं आज के 6 खिलाड़ी। चैताली को बड़े होकर पढ़ लिख कर बनना है डॉक्टर और पसंद है क्या? मुझे डांस करना अच्छा लगता है। शैतानी गीतेश की आदत और बहुत अच्छा लगता है गांव बंदौली। गोवा बहुत अच्छा लगता है अपूर्वा को और कहती है आज लड़कियां ही जीतेंगी। मुझे दोस्तों के साथ रहना पसंद है और डांसिंग भी बहुत पसंद है। शांत स्वभाव के स्नेहल फिल्म स्टार ऋत्विक रोशन के फैन। प्रियंका को भी शौक डांस का और चाहत एक अच्छा टीचर बनने की। बच्चों को अच्छे से समझाए और उन्हें पढ़ाए। क्रिकेट खेलना और मेहनत से पढ़ना सर्वेश का स्वभाव। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। शाइनिंग स्टार्स, चमकीले। ये क्या है पता है? क्या है? जोर से बोलो। कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप बनाने का पूरा सामान आपके सामने रखा है। कलाइडोस्कोप आईनों से बना एक मजेदार खिलौना, अनगिनत आकृतियां बनाने वाला। आपका समय शुरू होता है अब। किस कोण पर लगाने होंगे आईने और कैसे? हाथों से काम सीखने समझने का है बढ़िया तरीका, क्योंकि जो होता है वो क्यों और कैसे होता है, यही तो विज्ञान। 3 आईनों का जोड़ तो हो गया पूरा। जुड़े हैं 3 ऐसे कि हर कोण, हर एंगल है 60 डिग्रीज, 60 अंश। अब जुगाड़ उस सिरे का जहां आंख लगाकर अंदर झांकना होगा। पुराना ग्रीटिंग कार्ड ही कर देगा ये काम। अगला कदम, कैसे और कहां रखे जाएं मोती? कैसे हो जुगाड़ कि वो हिलते डुलते रहें?
बटर पेपर अर्ध पारदर्शी ताकि प्रकाश अंदर आ सके। अंधेरे में भला कैसे कर सकता है काम ये आईनों का खिलौना। 2 पारदर्शी परतों के बीच रुके रंगीन मोती। आप टूटी चूड़ियों के टुकड़े भी डाल सकते हैं। समय है प्रस्तुति का। मुश्किल था लेकिन मज़ा आया। वहाँ 3 शीशे लगाए हुए थे। उससे बहुत सारे एंगल दिखते हैं, इसलिए वो अलग अलग तरह का डिज़ाइन दिख रहा है। शीशे आमने सामने होने से बहुत सी इमेजेस बनती है। बहुत अच्छा लगा कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप बनाया खूब, शीशों का खेल खेला खूब। सबने पाया पुरस्कार और किया वादा कि विज्ञान को वो सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे भी, समझेंगे भी। कितना सुंदर है ना। आइडिया, ये ट्राई करते हैं। ये क्या है? दो वो अभी। वाओ, कितने सारे इमेजेस हैं। सब एंगल का कमाल। अगर ऐसे रखे हो आईने तो लाइट यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ टकराती है। इसी तरह पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले, पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे बाउंस होती है। तो अभी इसी बाउंस के साथ चलते हैं ऋषिकेश। अनगिनत आश्रम, मंदिर, योग विद्या और गंगा नदी पर झूलते हुए पुल, यही देते हैं उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश को उसकी अलग पहचान। आज यही ऋषिकेश के नवचेतना स्कूल में खुद बुद खेलने का है प्रोग्राम। हम हिंद देश के बच्चे हैं, सच्चों से भी सच्चे, हमको हम जैसा ही निर्मल तुम संसार। बच्चों में जोश, उत्साह और आगे आगे देखिए होता है क्या। पांव हवा में और उड़ता इंसान, कैसे हुआ ये कमाल। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर दोनों ऊपर हैं और दोनों पैर ऊपर करके उड़ रही हो। आईने में उसके पैर, उसने एक पैर ऊपर कर रखा है और आईने में उसके पैर 2 लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वह उड़ रहा हो। खेल कैसा लगा? बहुत अच्छा। एक पैर जमीन पर खड़े होने को और दूसरा आईने के सामने वाला हवा में। बहुत से जादूगर करते हैं अपनी जादूगरी के लिए शीशों का इस्तेमाल, और हम भी करते हैं कुछ अलग शीशों के साथ। बनाते हैं सिर्फ एक चाकोर शीशे से आकार बदलने वाला शीशा। टी आकार में कटे काले कार्ड पेपर के बीचों बीच चिपकाएंगे चाकोर शीशा। लेकिन उससे पहले देखिए करना है क्या काम। एक तरफ त्रिकोण, एक तरफ गोला और एक तरफ चाकोर। काट रहे हैं खिलाड़ी और फिर आएगी शीशे को बीच में चिपकाने की बारी। बन गया ना आकार बदलने वाला शीशा। जिस तरफ का कागज शीशे को ढकेगा वो बन जाएगा उसका आकार। अभी खिली धूप में त्रिकोण शीशे के साथ खेल। हमने छोटे से शीशे में त्रिभुज की दशा पास से दिखाई तो वो वही आकृति दिखी। त्रिभुज शीशे के पास में बनी त्रिभुज आकृति, लेकिन दूर जाने पर वो बन गई गोल। कैसा आया? गोल। ये क्या हुआ?
हमने पास वाले वो पेपर में वो किया, त्रिकोण किया तो वो त्रिकोण दिखा। हमने दूर वाले पेपर में त्रिकोण किया पर वो गोला दिखा। अभी जरा चाकोर चमकाओ। अब उसको पीछे जाने को बोलो, धीरे धीरे। एक बार फिर दूरी के साथ चाकोर बना गोला। क्यों हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? पास आओ। आप लोग ने अभी कौन सा खेल खेला? उस शीशे में क्या जादू था? हमने सीखा कि जादुई आईने में कैसे वो जो त्रिकोण है वो पहले अलग दिख रहा था, बाद में सूरज की किरणों से मतलब वो गोल हो गया। फिर क्योंकि हम जब देखते हैं तो वो सूरज छोटा दिखाई देता है, अगर हम उसके सामने देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा। अगर हम पास जा रहे थे तो बिल्कुल वैसी ही आकृति में दिख रहा था। अगर हम दूर जा रहे थे तो सूर्य गोल है, इसलिए वह गोल आकृति में दिख रहा था। पर क्यों? क्योंकि वो उसमें पूरा नहीं आ रहा था। इतना सा आईना हमें पूरे सूरज के प्रतिबिंब दिखा सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे से आईने में पूरा सूर्य देख पाऊंगा। पास की चीजों को दूर जाकर उसे पूरा आकर्षित करता है। आईना तो होता है हर घर में, पर कभी हम सोचते ही नहीं इस बारे में। दूरी और आईने में दिखती आकृति के बीच क्या रिश्ता है? आईने के पास खड़े होते हैं तो आधे ही दिखाई, जब हम आईने से दूर खड़े होते हैं तो हमारी आकृति पूरी दिखाई देती है। और क्या करता है आईना? हम जब देखते हैं तो बायां हाथ जब खड़ा नहीं होता, हम अगर खड़ते हैं तो ये दिखता है, मतलब इधर की साइड हमें इधर दिखती है। कैसा होता है प्रतिबिंब? इधर का उधर, अलट पलट, दाएं का बाएं करता आईना, और खेल आगे आईने और रंगीन गोटियों के साथ। हर गोटी पर लिखा एक अक्षर। अब सिर्फ शीशे को देखकर पुकारे गए अक्षर को एक बार में टटोले बिना उठाने का खेल। सबको आ रही है मुश्किल, एक बार में उठाना आसान नहीं। वो उल्टे लग रहे थे तो मेरा हाथ भी वहां नहीं पहुंच पा रहा था, ऐसे लग रहा वही होंगे। शीशे में उल्टे दिख रहे थे तो वो जो वो जीप पी था तो वो ऐसा लगता सी के बराबर, तो इसलिए वो उठाया गया। कितनी दूर तक जाती है ना ये चमक। हाँ, मेरे चाचा फौज में है और वो कहते हैं कि जीवन रक्षा किट में एक शीशा जरूर होता है ताकि वो शेव कर सके। अरे बुद्धू, जीवन रक्षा किट, सोचो सोचो। सिग्नल। करेक्ट। वो चमका कर इशारा कर सकते हैं। और एक बताओ ताकि वो इससे आग भी जला सके। करेक्ट। लेकिन अभी हो रही है गड़बड़ अलट पलट में, चैलेंज राउंड में। शीशों का खेल आगे चुनौती की ओर। चुन लिए गए हैं आज के 6 खिलाड़ी। मेरा नाम भावना है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है और मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। हेमंत की मुस्कान और बातें बड़ी हैं प्यारी, और एक सपना इनका भी। डॉक्टर बनकर इस दुनिया को रोग मुक्त करूँगा और दुआएं लूँगा लोगों से। प्रेम, चौकीदार पिताजी का होनहार बेटा, जिसे पसंद खेल, खो, कबड्डी, बैट बॉल, बास्केटबॉल। महिमा को अच्छा नहीं लगता आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा और भेदभाव। हमको सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि सब मिलके रहें। हसमुख मनीषा को आता है बहुत तेज गुस्सा तब कि जब लोग ये इन पेड़ों को काटते हैं। चमचम चमकदार, उल्टा उल्टा।
इस गेम में सब कुछ उल्टा फुल्टा है, इसलिए हमने अपनी टीम का नाम उल्टा फुल्टा रख दिया। बुद्धू या बुद्धि? उल्टा पुल्टा या अलट पलट, यही लिखाई है आज की चुनौती। कागज पर हो ऐसा लिखा कि आईने में दिखे सीधा, मिरर राइटिंग। सोचो तो आसान, क्योंकि लेफ्ट होगा राइट और राइट होगा लेफ्ट। लेकिन पहले हर टीम को प्रैक्टिस का समय, करने जाओ तो इतना आसान भी नहीं। पूरे जोर शोर से लगी है हर टीम। अब मैं आपको एक शब्द दूंगी जो आपको आईने में देख के लिखना है। आज का शब्द मिरर राइटिंग के हुनर का परीक्षण, अपनी ही टीम का नाम। पहली टीम हुई सफल। क्या उल्टा पुल्टा भी लिख पाएंगे अलट पलट के? उम्र कम है लेकिन समझ खूब। थोड़ा उल्टा थोड़ा सीधा। और अब आए बुद्धू या बुद्धि। उल्टा बना। टीम के नाम के अक्षर मुश्किल। हमें आज का खेल बहुत अच्छा लगा है और हमें खुद मतलब हमारी खुद की बुद्धि जिससे हम कुछ करें। जब आप लोग ने प्रैक्टिस शुरू की खेल के लिए तो कोई दिक्कत आ रही थी? कैसा लग रहा था? थोड़ी बहुत आई पर हम समझ गए। मैम क्योंकि कभी उल्टा लिखा नहीं है। हम जब कर रहे थे तो वो बार बार गलत हो जा रहा था। आईना क्या करता है? मैम हमारी आकृति को दिखाता है। जैसे कि हम अगर सीधा लिखते हैं तो उसमें उल्टा दिखाई देता है, अगर हम उल्टा लिखेंगे तो उसमें सीधा दिखाई देगा, इसलिए हमने उसमें उल्टा लिखा और आईने में सीधा दिखा। वो कौन सा शब्द है जो सबसे ज्यादा उल्टा लिखा जाता है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का नाम एम्बुलेंस पर उल्टा क्यों लिखा जाता है, ये बात आज सब समझ गए होंगे। अरे सामने वाली गाड़ी को दिखेगा ना अलट पलट के सीधा। समय पुरस्कार का आज चमकदार हुआ ना कुछ उल्टा पुल्टा। और समझ गए सब खिलाड़ी कि कोई बुद्धू नहीं अगर लगाए बुद्धि। सबको इनाम और सबका विज्ञान से दोस्ती का वादा। तो कैसे लगे आज के खेल? बुद्धि के खेल, मजे के साथ, विज्ञान के खेल, मस्ती के साथ। तो आप भी खुदबुदाते रहिए। बाय। खुदबुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुदबुद विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@vigyanprasar.gov.in।